हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल दिमाग के बारे में। हाँ दोस्तों, आज से लगभग 2500 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने अपने प्रश्नों के उत्तरों की खोज कर ली थी और दुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिनका नाम है महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। जैसा कि हम सब जानते हैं, वह एक राजा के बेटे थे और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार महल से निकलकर भ्रमण के दौरान उन्होंने एक बच्चा, एक बीमार व्यक्ति और एक अर्थी देखी, जिनका उनके दिमाग पर अत्यंत असर हुआ और उन्होंने जीवन की सत्यता के बारे में सोचने लगे। एक रात को वह अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर राजपाट त्याग कर वन की ओर सत्यता की खोज में निकल गए और उन्होंने लगभग 6 साल तपस्या की, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। बचपन में वह विपासना तपस्या क्या करते थे और अपने जवाब के लिए वह मरणोपरांत तपस्या के लिए बैठ गए। अंततः 48 दिन की कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने शक्ति प्राप्त की, जहां सुख और दुख बराबर थे, और ये सब उन्होंने विपासना से प्राप्त किया। फिर उन्होंने ये तकनीक अपने अनुयायियों को सिखाई और कहा, पूरे भारतवर्ष में जाओ और इसे सिखाकर लोगों के दुख दूर करो। वह जानते थे इससे लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस विपासना तपस्या के बारे में। विपासना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही समझना। भगवान बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति को पुनः अनुसंधान कर इसे सार्वजनिक रूप के सार्वजनिक इलाज, जीवन जीने योग्य की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया। जीवन जीने की इस सार्वजनिक साधना का उद्देश्य विकारों का संपूर्ण निर्मूलन और परिणामत परम विमुक्ति का उच्च आनंद प्राप्त करना है। विपासना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और वह हमारा विश्वास तोड़ता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारा हृदय में चोट की तरह दर्द होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से अमेरिका की जेलों तक विपासना साधना का प्रयोग किया जाता है। मेडिटेशन से हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है। जिस तरह नदी का पानी गंदा होने से उसका तल नहीं दिखाई देता, उसी तरह हमारा माइंड बिना मेडिटेशन के स्थिर नहीं होता। आइए दोस्तों, मैं आपको भगवान बुद्ध के दिमाग की ताकत और कीसा गौतमी की कहानी सुनाता हूँ। यह भगवान बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से परेशान होकर वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर नगर सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी, कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। एक व्यक्ति उसे भगवान बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, परंतु मुझे सरसों के बीज ला कर दो। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वे बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी भगवान बुद्ध ने उसे रोका और कहा, तुम बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाना जहां
कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, परंतु जहाँ भी गई वहाँ पाया कोई ना कोई मृत्यु हुई थी, किसी के माता पिता की, किसी के भाई बहन की, या किसी के बच्चे की। और फिर थक हार कर शांत मन से किसा गौतमी भगवान बुद्ध के समीप पहुंची और हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, हे प्रभु, जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो वो मैं समझ चुकी हूँ। शरीर नश्वर है और जीवन मृत्यु उसकी सच्चाई। अंततः उसने अपने पुत्र का क्रियाक्रम किया और भगवान बुद्ध के विपासना ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिया। दोस्तों, विपासना साधना इतनी असरदार है कि खुद सम्राट अशोक ने युद्ध में मारे गए सैनिकों का दुख इसी साधना के द्वारा दूर किया और खुद इस साधना का प्रचार प्रसार किया। और दोस्तों, जहाँ तक भगवान बुद्ध के दिमाग और आइंस्टाइन के दिमाग की तुलना की सवाल है, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल गुरुजी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपके कमेंट, लाइक, सजेशन का सदैव स्वागत है। धन्यवाद।